विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी पिछली कक्षा के अध्ययन कार्य को ही आगे बढ़ा रहे हैं। एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र कवि विशेष का अध्ययन कालिदास। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैंने मालविकाग्निमित्रम महाकवि कालिदास के द्वारा रचित नाटक प्रारंभ करवाया था। इसका प्रथम अंक चल रहा है और अब हम आगे के कथानक की ओर बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 4। विद्यार्थियों देखिए, देवानामिदम् आमनन्ति मुनयः क्रान्तं क्रन्तुं चाक्षुषं रुद्रेणे मुमाकृत व्यतिकरे स्वांगे विभक्तं द्विधा त्रैगुण्योद्भवम् अत्रं लोकचरितं नानारसं दृश्यते नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्। विद्यार्थियों, महाकवि कालिदास ने बहुत सुंदर श्लोक प्रस्तुत किया है जिसमें नाट्य विद्या की प्रशंसा की है। यहाँ देखिए, महाराज अग्निमित्र के राज्य में अपनी नाट्य विद्या में पारंगत नाट्याचार्य हैं गणदास। तो गणदास जी नाट्य विद्या की प्रशंसा में इस प्रकार से इस श्लोक को कह रहे हैं। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है विद्यार्थियों, देखिए, मुनियों ने अर्थात भरत, मातंग इत्यादि प्रसिद्ध प्राचीन मुनियों ने इस नाट्य कला को या इस नाटक की कला को देवताओं के लिए शांत अथवा सौम्य नेत्र यज्ञ बताया है। इस नाटक को महादेव रुद्र ने अपने अर्धनारीश्वर के रूप में 2 भागों में विभक्त किया था, लास्य और तांडव। इस नाट्य कला में 3 गुणों से उत्पन्न होने वाले सत्व, रजस और तमस, तीनों गुणों से लोकचरित्र को विविध रसों, भिन्न प्रकार के जो रस हैं उन रसों से युक्त दिखाया जाता है। वही नाटक एक होकर भी एक ही कला के द्वारा भिन्न रुचि वाले मनुष्य को प्रसन्नता देता है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है, उसका मनोविनोद करता है। विद्यार्थियों, कहने का भाव ये है कि नाटक एक ऐसी विधा है जिससे मनुष्य श्रव्य और दृश्य काव्य के गुणों का आनंद लेता है। देवताओं के लिए नाट्य उनके नेत्र के द्वारा देखा जाकर उन्हें अनेक प्रकार से शांति प्रदान करने वाली विधा है। नाटक अशांत मन को शांति उसी प्रकार से देता है जिस तरह यज्ञ करके मानसिक क्षेत्र में यजमान शांति की अनुभूति प्राप्त करता है। यज्ञ से संपूर्ण परिवेश शुद्धता को प्राप्त करता है, वैसे ही नाटक को देखकर दृष्टा अपने मन के अशक्त पड़े विचारों को अभिनेता के देखे गए कार्यकलापों के साथ समरसता बैठा लेता है और समग्र रसानुभूति उसे शांति देने वाली होती है। छात्रों, नाटक में लास्य और तांडव दोनों ही रूप प्रस्तुत होते हैं। तो स्त्री पात्र के द्वारा जो प्रस्तुत नृत्य है वो लास्य कहलाता है और पुरुष पात्र के द्वारा जो प्रदर्शित नृत्य है वो तांडव कहलाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये जो संसार है इसकी उत्पत्ति में 3 प्रकार के गुणों का सम्मिश्रण है, सत्व, रज और तम। तो इस प्रकार से तीनों ही प्रकार के जो रस हैं उससे जो लोकचरित्र रचित होता है उसमें श्रृंगार इत्यादि जो 9 रस हैं वो सारे रस मिल जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार से एक ऐसी विधा बनती है जिसको देखने से विविध रुचि प्रधान मनुष्य अपना मनोरंजन करते हैं।
के मन को आनंद की प्राप्ति होती है। तो नाटक एक ऐसी ही विधा है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ नाट्याचार्य गणदास ने नाट्य विद्या की प्रशंसा की है। नाटक का क्या उद्देश्य है, उसका क्या लक्ष्य है, नाटक के विषय में सामान्य मनुष्य क्या सोचता है, उसे बड़े ही सरल भावों में अपने विचारों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। यहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद है। शार्दूल विक्रीडितम छंद में 19 वर्ण होते हैं और 12 और 7 पर यति होती है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अब क्या होता है कि कथानक आगे की तरफ बढ़ता है। बकुलावलिका ये एक पात्र है, ये महारानी धारिणी की दासी है। बकुलावलिका नाट्याचार्य गणदास के पास जाती है और उनसे मालविका, जो कि नाटक की नायिका है, मालविका की नृत्य कला कैसी है, वो नृत्य कला में उसका अभ्यास कैसा है, ये जानने के लिए गणदास से प्रश्न करती है। तो गणदास मालविका की नृत्य कला की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार से कह रहे हैं, यद्यत् प्रयोग विषये भाविकम उपदिश्यते मया तस्मै तद विशेष करणात् प्रत्युपदिश्यति में बाला। देखिए विद्यार्थियों, आचार्य गणदास इस प्रकार से कह रहे हैं कि मालविका को अभिनय संबंधी जो भी भाविक मेरे द्वारा बताए जाते हैं, वो उन्हें बिना किसी कठिनाई के समझ लेती है। अर्थात अब श्रृंगार इत्यादि अभिनय जो भी मालविका को मैं सिखाता हूँ, वो सब बिना किसी बाधा के आसानी से वो ग्रहण कर लेती है, उन्हें समझ लेती है। श्रृंगार आदि अभिनय के अभिव्यंजन जो हैं वो भाविक कहलाते हैं। विद्यार्थियों इस प्रकार से कह रहे हैं, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह बालिका मुझे प्रति उपदेश सा दे रही है, मानो वह किसी विशेष रूप से मुझे ही उल्टे शिक्षा दे रही हो। तो नाट्याचार्य जो है गणदास इस प्रकार से कहते हैं कि मुझे उसको सिखाने के पश्चात ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो वो मुझे उल्टे ही शिक्षा दे रही हो। अर्थात मैं अपनी नाट्य विद्या में पारंगत हूँ और जो मैं उसको सिखाता हूँ वो तुरंत ही आसानी से सहजता से ग्रहण करके अपने नृत्य को जब प्रदर्शित करती है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो वो बालिका मुझे ही नृत्य सिखा रही हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर देखिए आर्या जाति छंद है और यहाँ वैदर्भी रीति है। तो इस प्रकार से हम आगे की ओर चलते हैं कथानक में। अब आगे देखिए नाट्याचार्य अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं कि नाट्याचार्य मालविका की नृत्य कला की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार से और कह रहे हैं, पात्र विशेषे न्यस्तम गुणांतरम व्रजति शिल्पमा धातु जलमिव समुद्र शुक्तौ मुक्ता फलताम पयोदस्य। देखिए विद्यार्थियों, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर भाव है इसका। यहाँ महाकवि कालिदास ने जैसे गागर में सागर भर लिया हो, बहुत सुंदर भावों को प्रदर्शित किया है, बहुत ही सरल भाषा में, वैदर्भी रीति में। तो आचार्य गणदास इस प्रकार से नाट्य कला की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं मालविका के लिए
कि जिस तरह मेघ अर्थात बादल का जल समुद्र की सीपी में पड़कर मुक्ताफल अर्थात मोती बन जाता है, उसी प्रकार से उत्तम पात्र को उपदेशक यानी शिक्षक के द्वारा दिया गया ज्ञान, दी गई विद्या गुणों की अधिकता को प्राप्त करती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है छात्रों कि नाट्याचार्य मालविका की विलक्षणता और योग्यता, उसकी क्षमता की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उसमें विद्या को धारण करने की अभूतपूर्व क्षमता है। उसे शिक्षा का दिया जाना धन्य हो गया है। वह जो भी सीखती है उसमें वह अपने अंदर के अनेक गुणों को विकसित कर लेती है। समुद्र की सीप में पड़ी हुई मेघ की जल बिंदु मोती के अलौकिक रूप को प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार मालविका को दी गई शिक्षा उसे अभूतपूर्व उत्कर्ष प्रदान कराती है। शिष्य के बहुमुखी विकास की क्षमता गुरु को प्रसन्नता प्रदान करती है और गौरवान्वित भी करती है। तो इस प्रकार से यहाँ नाट्याचार्य गणदास को भी उसी प्रकार के गौरव की, आनंद की अनुभूति हो रही है कि उनके द्वारा दिया गया जो विद्यादान है वो ग्रहण करने वाला पात्र उचित है, उत्तम है। तो इस प्रकार से नाट्याचार्य के द्वारा दी गई नाट्य शिक्षा से मालविका धन्य है और ठीक उसी प्रकार से नाट्याचार्य भी मालविका को शिक्षा का दान देकर धन्य होने की अनुभूति को प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों यहाँ पर आर्या जाति छंद है, वैदर्भी शैली है और उपमा अलंकार का महाकवि कालिदास ने प्रयोग किया है। उपमा के द्वारा मालविका की योग्यता और विलक्षणता को यहाँ समझाया है। अब देखिए विद्यार्थियों, कथानक आगे की ओर बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं दृश्य परिवर्तन हो जाता है और राजा अग्निमित्र का प्रवेश होता है और मंत्री उन्हें एक पत्र में लिखे हुए संदेश को पढ़ करके सुनाते हैं। ये जो संदेश है ये विदर्भ के राजा यज्ञसेन ने भेजा है अग्निमित्र के लिए। तो मंत्री ये वही संदेश को पढ़ के सुना रहे हैं। संदेश देखिए विद्यार्थियों क्या है, श्लोक के माध्यम से महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत किया है। मौर्य सचिवम विमुञ्चयाति यदि पूज्यः संयतमं श्लायम मोक्ता माधव सैनम ततोहमपि बंधनात् सद्यः। इस प्रकार से श्लोक का अर्थ हम देखते हैं छात्रों कि यदि आप बंधन में पड़े मेरे पूज्य साले मौर्य सचिव को अपने बंधन से मुक्त कर देते हैं तो मेरे द्वारा भी माधवसेन शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर दिया जाएगा। तो अग्निमित्र से यज्ञसेन ने संदेश में ये लिखकर भेजा है कि यदि आप कारागृह में बंदी के रूप में बंधन में पड़े हुए यदि मेरे प्यारे साले मौर्य सचिव को यदि आप बंधन से छोड़ देते हैं तो फिर मैं भी अपने पास बंधन में बंधे हुए बंदी माधवसेन को छोड़ दूंगा, अर्थात साले के बदले में माधवसेन को मुक्त कर दूंगा। तो इस प्रकार से ये शर्त यज्ञसेन ने अग्निमित्र के सामने रखी है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर आज की कक्षा हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद।